अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम एक ऐसे चेहरे से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे कुछ लोग अजमत का लिबास पहनाने में लगे हुए हैं, लेकिन असल में ये पूरा खेल है गजा को तन्हा छोड़ने का, हिजबुल्लाह को कमजोर करने का और ईरान की आवाज को पूरी तरह से दबाने का। जी हां, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब, कतर, अमेरिका और उस शख्स की जिसे दुनिया जोलानी के नाम से जानती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के दौरे पर डोनाल्ड ट्रंप है। 2 दिन पहले सऊदी अरब से डील, फिर कतर से कल डील और आज यूएई से डील। ट्रंप का ट्रायंगल डील क्या है? कतर, सऊदी और जोलानी। अभी चंद रोज पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में एक इतिहास साज दौरा किया। पहले सऊदी अरब, फिर कतर और फिर एक हैरान कर देने वाली मुलाकात ने हर किसी को चौंका दिया। अमेरिका का जॉली फेस अबू मोहम्मद अल जोलानी से ट्रंप की मुलाकात। ये वही जोलानी है जो अल-कायदा से जुड़ा रहा, जिसने सीरिया की सरजमीन को तकसीम करने में हर बार अमेरिकी एजेंडे को आसान बनाया, और आज उसी का इनाम जोलानी को मिला हुआ है। और अब ट्रंप उसके साथ बैठकर उसे लॉजिस्टिमेसी दे रहे हैं। सऊदी प्रिंस की तरफ से इस मुलाकात को करवाना यह साफ तौर पर साबित करता है दोस्तों कि जोलानी अब वेस्टर्न ईस्ट बन चुका है, जो हिजबुल्लाह और बशर अल असद के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई सऊदी में हुई इस बैठक के दौरान। कतर और सऊदी अरब की अमेरिका से हथियार डील, ये खून के सौदे हो रहे हैं। अब सुनिए वो सौदा जो इस्लाम के नाम पर दुनिया भर में खेला जा रहा है। सबसे पहले बात कीजिए कतर की, जिसने ट्रंप से 1.2 ट्रिलियन डॉलर की डील की, जिसमें 243 अरब डॉलर की दिफाई डील्स हुई, ड्रोन्स, एंटी एयर सिस्टम और सबसे बड़ी बोइंग डील। सऊदी अरब ने अलग से ट्रंप को यह वादा किया कि अरबों डॉलर के इन्वेस्टमेंट का, ताकि अमेरिका में नौकरियां पैदा हो और वॉर इकोनॉमी जो है वो चलती रहे। पर दोस्तों, क्या सवाल ये खड़ा नहीं होता, क्या ये वही हथियार नहीं है जो आज गजा की गलियों में मासूम बच्चों पर बरसाए जा रहे हैं? क्या ये वही ड्रोन्स नहीं है जो अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों को निशाना बना रहे हैं? और फिर हम कहते हैं कि हम गजा के साथ हैं। इस खेल को समझना जरूरी है, जहां साफ तौर पर इसे समझना है कि सऊदी अरब की फलस्तीन से यह बेवफाई जो है ऐतिहासिक के साथ साथ पहली बार नहीं है। सऊदी अरब ने हमेशा खुद को हरमैन शरीफैन का खादिम कहा है, लेकिन गजा की तबाही पर एक लफ्ज तक नहीं बोला। 1948 से लेकर अब तक जब जब फलस्तीन पर हमला हुआ, सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ खड़े होकर चुप्पी इख्तियार कर ली, गुपचुप समर्थन दिया। 1991 में गल्फ वॉर को उठाकर के देखिए, 2003 में इराक पर हमला देखिए, 2011 में सीरिया में साजिश। हर जगह सऊदी और अमेरिका की एक ही ट्रेंच में खड़े थे। जब जब गजा जल रहा है, जब बच्चियों की लाशें मलबे से निकल रही हैं, तब सऊदी अरब अमेरिका को अरबों डॉलर का इनाम देता है। सोचिए कि सऊदी प्रिंस अगर चाहते तो गजा की जो आज हालत है उसको सुधार नहीं सकते थे। क्या डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले अगर एक तुक कह दिया जाता कि गजा के लोगों को आप राहत सामग्री पहुंचाइए, तो क्या यह राहत सामग्री नहीं पहुंचती? जो बिस्किट डोनाल्ड ट्रंप को दिए गए हैं खाने के लिए, क्या वो मुस्लिम ममालिक पर खर्च नहीं हो सकते थे? अगर सऊदी अरब में वो ताकत है, जो कि वो अपनी ताकत को पहचानता नहीं, पर पिट्ठू बन करके अमेरिका का घूमना है
और अब वही जोलानी जिसे कभी आतंकवादी कहा जाता था, आज उसे सीरियन विपक्ष का चेहरा बना दिया गया है। अमेरिकी प्रेस उसका इंटरव्यू कर रही है, यूरोपीय चैनल उसे नायक बना रहे हैं और सऊदी अरब उसे ट्रंप से मिलवा रहा है। क्या यह साबित नहीं करता दोस्तों कि जोलानी अब फ्री सीरिया का नहीं बल्कि यूएस सऊदी का प्रॉक्सी का चेहरा बन चुका है? और आप कह रहे हैं कि सीरिया की आजादी हुई है, सीरिया गुलाम बना है और अपने जाति मफाद के लिए डोनाल्ड ट्रंप किसी को बिस्किट का एक फूटी टुकड़ा ना फेंके, लेकिन ट्रंप के लिए दौलत की बरसात होती है। सोचिए, गजा की हर गली लहू से तर है, हर तीसरे घर में मातम है, लेकिन ना सऊदी के पास वक्त है, ना कतर के पास हिम्मत है। सब ट्रंप की खुशामद में लगे हुए हैं। ट्रंप को अरबों डॉलर दिए जा रहे हैं, जोलानी को ग्लैमर और गजा को न पानी मिल रहा है, न दवा मिल रही है, न आवाज मिल रही है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। तो पूछिए जरा उन लोगों से, गजा की जिल्लत पर तुम क्यों खामोश हो? क्या जोलानी को एक हीरो के तौर पर पेश कर दिया गया तो गजा का दर्द भूल गए? आवाम से सवाल है सीधा, किसे बिस्किट डाला गया है? अमेरिका किसी को मुफ्त में बिस्किट नहीं डालता। जहां फायदा होता है वहीं जंग होती है, वहीं लोकतंत्र भेजा जाता है, वहीं आतंकवाद बनाए जाते हैं, आतंकवादी बनाए जाते हैं। आज सीरिया आजाद नहीं हुआ है, उसे गुलाम बनाया गया है। आर्थिक रूप से, सियासी तौर पर और नैरेटिव की जंग में। और बिस्किट वो उसे डाल गया है जो मालिक की चप्पल चाटने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो। और जोलानी की क्या हैसियत है वो बखूबी समझी जा सकती है। दर्शकों से सीधा सवाल है, नाज़रीन, अब फैसला आपको करना है। क्या आप भी उन्हीं साजिशों का हिस्सा बनना चाहेंगे जो हमारी आंखों के सामने चल रही है, या आप उस हक की आवाज बनेंगे जो गजा, यमन, सीरिया, ईरान और हिजबुल्लाह के साथ खड़ी हुई है? पल पल न्यूज में हम वही बोलते हैं जो हक है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मैं था आपका मेजबान नदीम अकरम, क्योंकि जब सीरिया में जोलानी की वापसी हुई तब भी मैंने साफ तौर पर कहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ भाड़े के टट्टू हैं जिन्हें सीरिया की सरजमीन पर बनाया गया है। पल पल न्यूज की आवाज को मजबूत कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाई कुछ लोगों तक पहुंचे और वो इस मिडल ईस्ट में चल रहे पूरे खेल को समझ सके। जो लोग ये बता रहे हैं कि फलस्तीन की आजादी की तरफ बड़ा कदम उठाया है, फलस्तीन का इस डील में जिक्र तक नहीं हुआ है। गजा को पहले भी तन्हा छोड़ा गया था, आज भी तन्हा छोड़ा गया है और आगे भी तन्हा छोड़ दिया गया है। क्योंकि अगर सऊदी कतर चाहते तो आज राहत सामग्री की बरसात गजा के अंदर हो रही होती, ना कि ट्रंप और जोलानी के ऊपर। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।